रोहित के द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़कर रोने के अलावा रानो के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। एक दिन वो सोचने लगी, अगर रोहित उसे इतना प्यार करता था तो फिर छोड़कर क्यों गया? क्या वो चला गया या किसी और की साजिश है? आज वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। आज उसने मन बना लिया था कि पत्र में लिखे पते पर जाकर देखूंगी सच क्या है। ऐसा सोचकर वो घर छोड़ने का फैसला करती है और रात में ही निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह रात में नहीं निकलेगी तो उसकी सौतेली माँ उसे कभी भी उसके प्यार रोहित से मिलने नहीं देगी। वो रात में एक ट्रेन में बैठे जाती है। ट्रेन में बैठकर वो अपने पुराने दिनों में खो जाती है। बचपन से उसकी आंखें खराब थी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। बचपन में ही माँ गुजर गई थी। उसने अपनी माँ को भी नहीं देखा था। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती। अब तो घर का काम ही उसकी दुनिया होके रह गई थी। उसे इतना भी नहीं पता था कि उसकी आंखें भले ही खराब है पर वो बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसे ही एक दिन वो घर के कामों व्यस्त थी, तभी उसे पहली बार उसके लिए खरी खोटी से अलग कुछ शब्द सुनाई दिया। रानो तुम बहुत सुंदर हो। रानो अवाक रह गई और आवाज की तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। तभी फिर आवाज आए, रानो मैं रोहित हूँ। यहाँ आए 3 महीना हो गया। मैं यहाँ कुछ काम सीखने के लिए रिश्तेदारी में आया हूँ। मैं रोज ही तुम्हें देखता हूँ। रानो को लगा दुनिया में कोई तो है जो उसे भी देखता है। रानो को बहुत अच्छा लगा। वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर अंदर चली गई। रानो और रोहित अब अक्सर मिल जाते। रोहित से मिलना रानो को अच्छा लगने लगा। अब दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते। रोहित रानो के लिए मार्केट से चीजें लाता, कभी हाथों से खिलाता, कभी अपनी हाथों से उसे सजाता। रोहित को पता था उसकी सौतेली माँ के कारण वो चाहकर भी रानो को इलाज के लिए नहीं ले जा सकता। अतः उसने रानो को बीमारी का बहाना बनाने के लिए बोला, जिससे वो अस्पताल जा सके और वो उसकी आंखों के इलाज का पता कर सके। ऐसा ही हुआ। रानो की आंखों का इलाज हुआ। सारा खर्चा रोहित ने किया। आंखों की पट्टी खुलने से पहले रोहित गायब हो गया, जबकि रानो रोहित को देखने के लिए बेताब थी। हर पल वो रोहित के बारे में सोचती रहती। रानो अपने घर वापस आ गई। आए तो उसे एक पत्र मिला जिसमें रोहित का पता लिखा था। रोहित बिना कुछ बताए गायब हो गया। उसकी सौतेली माँ ने बताया कि रोहित अच्छा आदमी नहीं था, उसने धोखा दिया है और भाग गया। लेकिन रानो का दिल यह मनाने को तैयार नहीं था कि रोहित उसे छोड़कर भाग सकता है। तभी ट्रेन की आवाज से वो अपनी यादों से बाहर आई। स्टेशन आ गया था। वो नीचे उतरी, बहुत उदास होकर देख रही थी। तभी रोहित सामने खड़ा दिखा। रानो उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि ट्रेन में वो था, लेकिन बोला नहीं था। रोहित बोला, कैसी हो रानो? इतना सुनते ही रानो उसके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। तब रोहित ने बताया कि मैं हमेशा ही तुम्हारे पास था, तुम पहचान नहीं रही थी। बस तुम्हारे इसी निर्णय का इंतजार कर रहा था कि तुम खुद मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओ। रोहित की आंखों में भी आंसू थे, दोनों गले लग के रोते रहे।